दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि हमें इतना लंबा जीवन जो जो दिया, शायद सत्कर्म इकट्ठा करने के लिए। लेकिन फिर ये पार्शियलिटी क्यों? कीड़े-मकोड़े रेंगने वाले जीवों को तो ऐसा कुछ कर्म करने का, सत्कर्म करने का मौका ही नहीं दिया, ताकि वो अपना अगला जीवन बेहतर बना सके। लेकिन हम इंसानों को ऐसा मौका दिया। इस जीवन में हमें इंसान बनाया, वो तो सुपर से भी ऊपर करा भगवान ने। शायद उसका बेसिस था हमारे पूर्व जन्म के कर्म, लेकिन हमें एक मौका और दे रही है ये प्रकृति कि हम अपना अगला जीवन भी अच्छा बना लें। लेकिन वहीं जो ये कीड़े-मकोड़े हैं, जो ये रेंगने वाले जीव हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अपना अगला जीवन अच्छा कर सकें। मतलब उनका अगला जीवन अच्छा कैसे होगा? जब तक वो सत्कर्म इकट्ठा नहीं करेंगे, उनके लिए सत्कर्म कौन कौन करेगा? अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि उन जीवों की हत्या भी हमारे हाथों ही होती है। अगर अब यहाँ पे एक डाउट और क्रिएट होता है कि अगर मनुष्य का को कर्म करना है, सत्कर्म करने का, तो फिर हमारे हाथों ही उनकी हत्या भी हो रही है। चाहे फिर वो पैरों से कुचलने वाले जीव हों, चाहे फिर जो चिकन खाता हो, मटन खाता हो, बकरा खाता हो, व्हाटएवर जो भी नॉन-वेज खा रहा है। तो फिर ये कर्म हम ही तो कर रहे हैं, और जब हम ये कर्म कर रहे हैं, तो फिर हम पाप ही तो भर रहे हैं स्टोरेज में, तो उसका हमें नुकसान होगा नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म में। लेकिन क्या भगवान ने हमें पाप कर्म करने के लिए मनुष्य योनि दी? अब यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है कि हम ही को सत्कर्म करने हैं और हम ही पाप कर रहे हैं। अगर हम उनको नहीं मिटाएंगे, तो फिर उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मान लीजिए एक मच्छर है, एक मक्खी है, उसके पूर्व जन्म के कर्म थे, इस वजह से वो मक्खी मच्छर बना। लेकिन अगर मैं उसे अभी मार दूंगा, तो वो इस योनि से मुक्त हो जाएगा और अब अगली योनि में जाएगा। अब अगली योनि क्या है भाई, ये तो हमें नहीं पता, ये तो प्रकृति को पता है। लेकिन उसको मारने का इल्जाम तो मेरे कर्मों में स्टोर हुआ। भाई अगर मुझे 100 सत्कर्म करने थे अपने अगले जीवन को सुधारने के लिए, तो एक तो मैंने पाप कर्म कर दिया। तो प्रकृति ने फिर ये विधान क्यों रचा? प्रकृति ने खुद ही उसको वाइप आउट करने का फैसला क्यों नहीं लिया? इस पर डिस्कशन मजेदार हो सकता है। ये डिस्कशन एक्चुअली बड़ा हेल्दी डिस्कशन करना चाह रहा हूं मैं। इसमें कोई प्रकृति या हमारे किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं नहीं जाने की मेरी इंटेंशन है। बस एक दिमाग में जो एक क्यूरोसिटी क्रिएट हो रही है कि लेट्स टॉक अबाउट इट। वैसे तो हम क्या प्रकृति को समझेंगे? हमारी औकात, हमारी बिसात क्या है इस प्रकृति को समझने की? लेकिन लेट्स लेट्स सी जनता क्या जवाब देती है।